देश के अंदर जब यूसीसी लागू होने वाला है, जब यूसीसी चालू ही हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट एक बात पर ध्यान दे कि देश के अंदर एक स्पेशल टाइप की एक धारा आप देखने को पाएंगे कि कोई भी अधिकारी या कोई भी एम्प्लाई ये बोल देता है, मतलब पब्लिक सर्वेंट ये बोलता है कि पब्लिक काम में बाधा उत्पन्न कर रही है। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को दे XYZ, आप किसी भी प्रोजेक्ट पर हाथ रख दीजिए, आप ये पाएंगे कि 90% से ज़्यादा प्रोजेक्ट अपने टाइम पे कंप्लीट नहीं होते। कोई भी डिपार्टमेंट बराबर काम नहीं करता, ना तो हॉस्पिटल हो, ना तो किसी भी डिपार्टमेंट में A to Z आप चले जाइए तो लगभग 80% से ज़्यादा डिपार्टमेंट अपना काम टाइम पर कंप्लीट नहीं करते। अगर इस चीज़ को आप पाएंगे नियर अबाउट, ये जो रेशियो है अनुमानित, ये लगभग जनता द्वारा अनुमानित रेशियो है। अब अगर इस चीज़ को हम देखते हैं तो देखते हुए ये पाते हैं कि काम में बाधा जनता नहीं उत्पन्न कर रही है, वो एम्प्लाई जिनको काम के लिए रखा गया है वो इस देश की तरक्की में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब यूसीसी आ रहा है तो यूसीसी में इस बात को जोड़ा जाए कि वो एम्प्लाई जो समय पे काम नहीं कर पाते, जो अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उनको विदा कर दिया जाए। आखिर जनता इनका लोड कब तक उठाएगी? जनता इनका लोड कितने दिन तक लेकर के झेलेगी? जनता इनको कब तक झेलेगी? आखिर वो लोग जो पढ़ रहे हैं, वो लड़के जो पढ़ लिख करके काम कर रहे हैं, वो लड़के जो पढ़ लिख करके लगातार मेहनत में लगे हुए हैं, उनके जॉब का ठिकाना नहीं है। वो लड़के जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, उनके जॉब का ठिकाना नहीं है। वो लड़के जो प्रॉपर काम कर रहे हैं, टाइम पे काम कर रहे हैं, जिनके काम करने के कारण मार्केट के अंदर जॉब बना हुआ है, जिनके काम करने के कारण मार्केट के अंदर नौकरियां बनी हुई हैं, जिनके काम करने से 100 लोगों को रोज़गार मिलता है, उन लड़कों का ठिकाना नहीं। अब वो लोग जो धरती पे बोझ की तरह हैं, बोझ की तरह मतलब अगर वो टाइम पे काम नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, पब्लिक से बदतमीजी कर रहे हैं, ऑडियो पे बदतमीजी कर रहे हैं, कोई मोबाइल पटक दे रहा है कि किसी के बाप का नौकर नहीं हूँ, तो कोई बोल रहा है कि मैं आर्डर क्यों दिखाऊं, जनता को आर्डर नहीं दिखाएंगे, उनको शर्म आती है, बोलते हैं कि तुम देश के नागरिक आज से नहीं हो। आप ऑडियो सुन सकते हैं, बताते हैं कि तुम देश के नागरिक आज से नहीं हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा गवर्नमेंट क्यों नहीं चलाती? वो लोग जो राष्ट्र के नागरिक को बोलते हैं कि आप राष्ट्र के नागरिक आज से नहीं हो, उनको ये राइट किसने दिया है? और ऐसे बुद्धिहीन इंसान को, ऐसे मंद बुद्धि लोगों को राष्ट्र के अंदर जिम्मेदार पद पे कैसे कोई बैठा सकता है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग हुई है, उनकी भी जांच होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनको किस तरीके से ट्रेंड किया जाता है, इनके सिलेबस क्या हैं, किस तरीके से इनको ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि ये प्रॉब्लम A to Z आ रहा है। कोर्ट में जा कर के वो दस्तावेज नहीं पेश कर पाते, कोई साक्ष्य नहीं पेश कर पाता, कोई उल्टा सीधा साक्ष्य लेकर के चला जाता है, ना तो ये कोर्ट में प्रेजेंटेशन दे पाते हैं, ना ये मार्केट में काम कर पाते हैं। और ऊपर से एक अंग्रेज़ों की धारा, चाचा मेकाले द्वारा दिया गया वरदान, सरकारी काम में बाधा। क्या है सरकार? लोगों के काम को समय पर ना करना ही सरकारी काम में बाधा है। लोग बाधा उत्पन्न नहीं करते, लोग तो काम न होने की वजह से भटक रहे हैं, उनको तो पेनाल्टी भर के देनी चाहिए। वो व्यक्ति जिसका काम टाइम पर नहीं हुआ, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉइयों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम पर काम करके दें। एम्प्लॉई अगर टाइम पे काम करके नहीं दे रहा है तो उसको पेनाल्टी देनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी प्रावधान करना चाहिए। गवर्नमेंट जनता बनाती है, पर जनता को भी पता नहीं क्या सनक सूझा है पार्टी का। अब जनता इस पार्टी उस पार्टी भाग रही है, उसको कानून से लेना देना नहीं है, संविधान से लेना देना नहीं है। बाबा साहब ने जो समझाया उसको कोई नहीं समझने को तैयार है। बाबा साहब का नाम लेकर के रोज़ लोग राजनीतिक दल बनाना चाहते हैं, बाबा साहब का नाम लेकर के लोग चंदा लेना चाहते हैं, पर बाबा साहब की शिक्षा पर किसी को नहीं चलना। उनकी शिक्षा पर, उनके विचारों पर, उनकी सोच पे, उनके दिशा निर्देश पे किसी को नहीं चलना। वो रास्ता कोई नहीं, न घर वाले न बाहर वाले न भीड़ वाले, सबको उनका बैनर लगा करके कुछ न कुछ अपने तरीके से उनका एक चित्रण करना है और अपने आप को एक साबित करना है। एक अजीबोगरीब सी मनोदशा चल पड़ी है। संविधान पर कोई ध्यान नहीं देता। संविधान क्या है, क्या होना चाहिए, इसकी भी कोई चर्चा नहीं है। कोई घटना हो रही तो संविधान की किस दुर्बलता के कारण हो रही, उसकी भी कोई चर्चा नहीं है। तो ये देश के अंदर ये एक बहुत बड़ी दुर्बलता है कि जनता के ऊपर सरकारी काम में बाधा का मुकदमा होना। ये मुकदमा ही अपने आप में अंग्रेज़ों ने इसको बनाया था, क्योंकि अंग्रेज़ों को लोगों को प्रताड़ित करना था, अंग्रेज़ों को देश को पीछे ले जाना था। जैसा कि मेकाले चाचा ने सदन के अंदर बोला है, बाकी जगहों पर भी ये बात स्पष्ट है, इतिहासकारों द्वारा भी ये बात स्पष्ट है कि उन्होंने इस देश को बर्बाद करने के लिए, भिखारी बनाने के लिए, इस देश को एकदम से मिटा देने के लिए एक सिस्टम बनाया था, जिसके तहत इस व्यवस्था को लाया गया था। अच्छा, मेकाले चाचा से इतना ज़्यादा प्रभावित हैं लोग, इतना ज़्यादा प्रेरित हैं और इतना
अधिक उनसे प्रेम रखते हैं कि उनकी इस धारा का बराबर इस्तेमाल करते हैं, गरजते हुए बोलते हैं। यहाँ तक कि आज तो ऐसा एक देखने को मिला वीडियो कि कुछ कांड करने गए थे, कांड ही बोलेंगे क्योंकि बिना पेपर बिना आर्डर के ही लोग पहुँच जाते हैं काम करने के लिए। पता नहीं कौन से मतलब अंग्रेज़ों का भूत आज तक उतरा ही नहीं भारत के ऊपर से, कि मतलब लोगों को आज भी अंग्रेज़ी सत्ता का हनक है। जो भी हो जा रहा है गवर्नमेंट में सोच रहा है हम अंग्रेज़ों के सिपाही हैं, उसी अंदाज में वो काम कर रहा है, एकदम उसी स्टाइल में काम कर रहा है। जैसे अभी आज एक हरियाणा की घटना आप देख लेंगे, हरियाणा में भी सरकारी क्षेत्र में अगर आप देखेंगे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला पैसा वसूल रहा था, यूपी बिहार वालों से मारपीट कर रहा था, गाड़ी के ऊपर चालान बना रहा था। जब ये दुनियादारी देख करके एक लड़की को बुरा लगा और उसने इस चीज़ को लाइव किया तो उससे भी झगड़ा करने लगा और उसको धमकी देने लगा कि तुमको थाने में ले आकर फंसा करके नंगा करके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो उसने इस बात की शिकायत की है, उसने लाइव भी बोला है, अनिल विज को और वहाँ के डीजीपी को भी शिकायत किया है। तो ये घटनाएं आ कहाँ से रही हैं? सबसे ज़्यादा ये घटनाएं सब तो सब फोर्स तक में आ जा रही है। फोर्स इज डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज फोर्स। अब फोर्स वाला ही गली में मारपीट कर रहा है बदमाश की तरह, आप कहीं भी देख सकते हैं। यूपी में दुनिया भर की घटनाएं आपको दिख जाएंगी। बाकी हर स्टेट का ही वही हाल है, अगर देखें तो लगभग सभी स्टेटों में ये प्रॉब्लम आ रहा है। अभी आपने पहले घटना देखा होगा, किसी के साथ मारपीट किया, छोटी बच्ची के गुप्तांग तक पर लात मारा। अब किस हिसाब से एक सन्यासी जिस स्टेट का सीएम है उस स्टेट में ये घटना किस हिसाब से घट गई, अब वो लोग उस राष्ट्र के नागरिक कैसे हैं, उनकी नागरिकता बची कैसे है, मुझे तो समझ में नहीं आता। किसी को भी समझ में नहीं आएगा, शायद सामने से पूछने पर वो भी नहीं समझ पाएंगे कि ऐसा क्यों है। अब समझने जैसा अब कुछ रहा नहीं। अब सीधी सीधी बात यह है कि संविधान में वो कौन सी लूप एंड होल है जिसके कारण ये स्थिति पैदा हो रही। संविधान में ऐसा क्या प्रॉब्लम है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके कारण ऐसे लोग इस समाज के अंदर पनप रहे हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। अगर संविधान काम कर रहा है तो ऐसी दुष्ट ताकतें कैसे पनप रही हैं। अगर संविधान प्रॉपर रूप से काम कर रहा है और सुचारू रूप से चल रहा है तो ऐसी दुष्ट ताकतों को पनपना नहीं चाहिए, ऐसी दुष्ट ताकतों का दमन अपने आप हो जाना चाहिए। क्योंकि आप चले जाइए दुनिया किसी भी देश में चले जाइए, सब छोड़िए, आप दुबई चले जाइए, आप कहीं रहिए, रात रहिए दिन रहिए, आपको कोई खतरा नहीं। क्योंकि हर बदमाश जानता है कि अगर मैंने कुछ किया तो मुझे सज़ा हो जाएगी, जल्दी से जल्दी केस चलेगा। तो ये चीज़ अपने देश में क्यों नहीं है? अपने देश का टैक्स भी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक टैक्स दे रही है, पैसा उड़ रहा है, हज़ारों हज़ारों करोड़ प्लेन में खर्चा हो रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों करोड़ गाड़ियों में खर्चा हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खाली झंडा लहराने में खर्चा हो रहे हैं। और जनता के लिए कोर्ट नहीं है, कचहरी नहीं है, सिस्टम बराबर नहीं चल रहा है। चलाने वाले राम राज्य की बात कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने न्याय व्यवस्था स्थापित रहे इसलिए ग्राम पंचायतों की स्थापना की, और जिन लोगों ने ग्राम पंचायतों को होल्ड करके रखा है वही राम राज्य की बात करते हैं। ग्राम पंचायतों के बगैर राम राज्य कभी नहीं आ सकता, न्याय पंचायतों के बगैर राम राज्य कभी नहीं आ सकता, जुडिशियरी को प्रॉपर किए बगैर राम राज्य कभी नहीं आ सकता। जब तक न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जाएगा, ग्राम सभाओं की स्थापना नहीं की जाएगी, तब तक इस देश से न तो कभी गरीबी खत्म होगी और न इस देश से कभी अन्याय खत्म होगा। एक संविधान जो प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार देता है, उस राष्ट्र के अंदर 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, एक के पास घर में खाने को नहीं होता, उसको कुछ नहीं मिलता, दूसरे के पास बहुत कुछ होता है, उसको छात्रवृत्ति भी मिलती है, उसके फार्म भरने का पैसा भी छूट में मिलता है, छूट हो जाता है। तो ये स्थिति हकीकत है, ये जो हकीकत है धरती की वो यही है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब यूसीसी आ रहा है तो इस चीज़ पे गौर किया जाए कि ये लूप एंड होल कहाँ से है, इन लोगों से सख्ती से निपटा जाए। क्योंकि ये टैक्स पेयर के पैसे पे रहने वाले लोग हैं, इनको टैक्स के पैसे से सैलरी दी जाती है, इनके साथ कोई मुरवत बरतने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी पेड एम्प्लॉई हैं। और जब इनको सैलरी दी गई है तो ये काम करने के बाद जब वसूली कर रहे हैं तो इनके ऊपर डकैती का मुकदमा होना चाहिए और होना ही चाहिए। अभी आज एक केस देखने को मिला कि किसी को पकड़े और पकड़ करके पता नहीं, वो बोल रहे हैं कि मारा, वो बोल रहे हैं नहीं मारा, और फिर उसके बाद उसके ऊपर 302 का मुकदमा हुआ और वो लोग सीसीटीवी के अंदर पुलिस वाले ले जाकर के उससे पैसा ले रहे हैं, ऐसा आरोप लगा रही पार्टी, बोल रही है कि फुटेज हम फुटेज दे के रहे। ये नौबत आ क्यों रही है? और वही आदमी जिसके ऊपर आरोप है वो बगल में खड़ा है अधिकारी की वर्दी पहन के, तो क्या संदेश देना चाहते हैं? एक झगड़ा करने वाले को जो नौकरी नहीं मिलती है, एक बात तो आज तक समझ में नहीं आया, किसी के ऊपर झगड़ा का मुकदमा हो जाए तो उसको नौकरी नहीं मिलती। एक कत्ल करने वाला, डकैती के मुकदमा वाला, औरतों से मारपीट करने वाला इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहता है। कैसे रहता है मालूम है?